presents Vishesh, powered by Siska LED, light years ahead. नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर पहुंच चुके हैं। सामरिक, आर्थिक और ऊर्जा के लिहाज से बेहद अहम इस दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी की सबसे बड़ी मस्जिद से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार विदेशी दौरे में किसी मस्जिद के अंदर गए और इसी मस्जिद के भीतर मौजूद उनके समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। जब से पता लगा कि सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद को निहारने पहुंच रहे हैं, तो तय दिन पर समर्थक मस्जिद के परिसर में जमा होने लगे। शाम ढलते ढलते समर्थकों समेत अबू धाबी के तमाम अधिकारी मस्जिद में जमा होने लगे। सबको इंतजार था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और तय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद मस्जिद पहुंचे। जिस वक्त मोदी मस्जिद पहुंचे, भारतीय समय के मुताबिक 8:10 हो रहे थे। प्रधानमंत्री के इस्तकबाल में खड़े लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और भारत की ऊर्जा जरूरतों की खातिर प्रधानमंत्री ने बड़ी ही ऊर्जा के साथ मस्जिद के भीतरी हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। मस्जिद के भीतर नरेंद्र मोदी काजी और तमाम अधिकारियों समेत घूमते रहे। मस्जिद के भव्य गुंबदों को निहारा, दुनिया के सबसे खूबसूरत झूमर को देखा। दुनिया के भव्य इबादत गाहों में से एक को देखकर मोदी अभिभूत हो गए। मस्जिद में घूमते हुए मोदी जैसे ही भारतीय समुदाय के लोगों के करीब पहुंचे, वही शोर उठा जो हर मुल्क में सुनने को मिलता है। नरेंद्र मोदी को देखकर समर्थक इतने उत्साहित हो गए कि हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे। प्रधानमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को लोगों को संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। समर्थकों के सामने से होते हुए प्रधानमंत्री मस्जिद को निहारते हुए आगे बढ़ गए। इस बीच साथ चल रहे अधिकारियों से कुछ हल्की फुल्की बातें भी की। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में एक को मोदी ने बड़ी शिद्दत से निहारा। मस्जिद के अधिकारियों ने मोदी को एक एक चीज के बारे में समझाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना वही चिरपरिचित अंदाज दोहराया। मोदी ने मस्जिद के अधिकारियों और अबू धाबी के अधिकारियों के साथ अपनी सेल्फी उतारी। मस्जिद के दौरे से शुरू हुआ प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला दिन। यात्रा के दूसरे दिन मोदी इन रिश्तों को भारत में निवेश लाने की खातिर इस्तेमाल करेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री की विदेश नीति का अहम पहलू ये है कि वो देशों के साथ केवल व्यापार की नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदारी भी करते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी मस्जिद में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मस्जिद जाने का ऐलान हुआ तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसने शुरू कर दिए। अबू धाबी की धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे। अबू धाबी में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है शेख जायद मस्जिद। इसकी खूबसूरत मीनारों और गुंबदों को निहारते हुए प्रधानमंत्री ने यहाँ समय बिताया। संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी मस्जिद में कई देशों के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष जाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार मस्जिद में गए तो विपक्ष ने चुटकी ली। कि जो व्यक्ति मुसलमानों की टोपी लगाने से परहेज करता था, आज वो दुबई जाकर, अबू धाबी जाकर मस्जिद में पहुंचेगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। दरअसल लोग अब तक उस वाकये को नहीं भूले हैं
जब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्जिद में गए तो फिर से वही बात चल निकली है। लेकिन इस मस्जिद में जाने को इस नजरिए से देखना जायज नहीं है। नजरिया ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी से बड़ा निवेश जुटाने गए हैं, तो उस देश की ऐतिहासिक इबादतगाह को देखकर रिश्ता मजबूत करना भी नीति है। यूएई का भारत में निवेश 80 करोड़ डॉलर का है, जिसमें सिर्फ 30 करोड़ डॉलर ही विदेशी निवेश के जरिए आया। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2013 में दोनों देशों के बीच हो चुके निवेश प्रमोशन समझौते को कारगर किया जाए और 800 बिलियन डॉलर की आर्थिक क्षमता वाले देश से भारत में एक बड़ा निवेश लाया जाए। उनके पास, यूएई के पास, इस वक्त अबू धाबी के पास खास करके 800 बिलियन डॉलर सेफ्टी फंड है। वो अगर सोचिए उसमें उसका 10% या 5% भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाए तो कितना फर्क पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की रिसोर्सेज का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। वहाँ से ऑयल गैस पाइपलाइन की बातचीतें होती हैं, तो इन सब चीज़ को नज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि इस समय उनका वहाँ जाना बहुत अच्छा है, ज़रूरी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। निवेश के अलावा प्रधानमंत्री अबू धाबी से सुरक्षा, ऊर्जा जैसे पेट्रोलियम आयात पर भी समझौते करना चाहते हैं। इसीलिए अब अबू धाबी के साथ संबंधों को बेहतर बनाना भी इस मस्जिद में जाने का मकसद है। यूं भी प्रधानमंत्री मोदी जिस देश में जाते हैं वहां की ऐतिहासिक महत्व की चीजों को जरूर देखते हैं। चीन में वो टेराकोटा वॉरियर्स देखने गए और जापान में बने तमाम पैगोडा में मोदी पहुंचे थे। संस्कृतियों से जोड़ना भारत की एक ऐतिहासिक संस्कृति है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उसकी भी एक अपने टूरिज्म और कल्चर की मार्केटिंग भी होती है और वहाँ से उनको जोड़ने में हमें सुविधा होती है जब ऐसे स्थानों पर जाते हैं। मोदी के मस्जिद जाने पर विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन समझने की बात यह है कि क्या इस दौरे की तैयारी मोदी ने पहले ही शुरू कर दी थी। दिल्ली में 16 मुस्लिम धर्मगुरुओं से मोदी ने मुलाकात की। रमजान के पहले दिन और ईद की मुबारकबाद भी ट्विटर पर पूरे देशवासियों को दी। तो क्या उन मुलाकातों का इस कूटनीतिक मुलाकात से कोई रिश्ता तो नहीं? जो भी हो, लेकिन मोदी विरोधी अपने शब्द बाण जुबान पर चढ़ाए बैठे हैं। मस्जिद में गए, अच्छी बात है गए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, भारत की यही खूबसूरती है हमारी सेकुलर कैरेक्टर। गए हैं तो अच्छी बात है, आगे से रिएक्शन लो ना कोई। वो क्या बोलता है, ये दिखावा है या कोई दूसरा बात है या कुछ और कुछ उनके दिमाग में है। जब मुल्क के वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे पर जाते हैं तो उस पर मैं सियासत नहीं करना चाहूँगा, मगर अगर कोई बीजेपी के लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि देखिए मस्जिद को गए, तो फिर हमको भी कई सवालात उस पर उठाना पड़ेगा। मोदी की यात्राएं गवाह हैं कि उनकी विदेश नीति सिर्फ दस्तावेजी फाइलों की अदला बदली भर नहीं, बल्कि वो देशों की संस्कृति और वहां के समाज से नाता बनाने की कोशिश करते हैं। और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरत और प्रगति के मद्देनजर ही मोदी अबू धाबी मस्जिद से संबंधों की मजबूत इबारत लिखने पहुंचे। दिल्ली में अनु जैन रोहतगी और मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस खूबसूरत मस्जिद को देखने पहुंचे वो दुनिया की सबसे सुंदर और यूएई की सबसे बड़ी मस्जिद है। शेख जायद मस्जिद दुनिया भर की चुनिंदा संगमरमर से बनी है। दुनिया भर के कारीगरों ने इन पत्थरों को तराशा है और इन पर बेहतरीन नक्काशी की है। इस मस्जिद पर एक बार निगाह टिक जाए तो बस हटने का नाम ही नहीं लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है शेख जायद ग्रांड मस्जिद। यूएई की राजधानी अबू धाबी में बनी इस नायाब मस्जिद में मोदी के दौरे के कूटनीतिक मायने तो हैं ही, साथ ही इसे पीएम मोदी की सियासत का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मोदी का यह दौरा उनकी सेकुलर छवि को दुनिया के सामने मजबूती से पेश करेगा। पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मुस्लिम धर्म से जुड़ी किसी जगह पर गए हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी एक सूफी संत की दरगाह सरखेज रोजा पर कई बार गए।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अजमेर में पवित्र चादर भेजकर सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया और अब शेख जायद मस्जिद में मोदी का जाना अभूतपूर्व माना जा रहा है। मस्जिद में जाना वो एक स्थान है जो जिसका एक उस क्षेत्र में महत्व है, और ये भी एक धारणा, चूँकि खास करके जब आप इतने मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं जो इस्लाम की मान्यता वाले देश हैं, तो ये छवि भी, वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं तो वो कोई हिंदू नेता नहीं है, और उस दृष्टि से भी एक भावनात्मक लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश भी निश्चित रूप से होगी। शेख जायद मस्जिद संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण 1996 में शुरू हुआ और ये 2007 में बनकर तैयार हुई। ये भव्य मस्जिद दुनिया में सबसे खूबसूरत भी मानी जाती है। मस्जिद के निर्माण के लिए मोरक्को, तुर्की, भारत, मलेशिया, चीन, ईरान, यूके, न्यूजीलैंड और ग्रीस के कारीगर बुलाए गए थे। मस्जिद के निर्माण में 38 कंपनियों के करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने दिन रात पसीना बहाया। शेख जायद मस्जिद में कुल 82 गुंबद है। मस्जिद में 10 मीटर और 9 टन वजन का सबसे बड़ा झूमर भी लगा हुआ है। शेख जायद मस्जिद के मुख्य हॉल में बिछा 6000 वर्ग फीट का कालीन भी हाथ से बुना गया दुनिया का सबसे बड़ा कालीन है, जिस पर एक वक्त में करीब 9000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसके डिजाइन के निर्माण में संगमरमर, सोना, तमाम कीमती पत्थर और नगीने, क्रिस्टल और चीनी मिट्टी की चीजों समेत लंबे समय तक इमारत को मजबूत रखने वाली प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल भी हुआ है। आज तक ब्यूरो। पहली बार हुआ कि यूएई में बसे 26 लाख भारतीयों में इतना उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मजदूर बस्ती ICAD भी गए। यहां प्रधानमंत्री ने मजदूरों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना। जिस देश की GDP को चलाने में भारतीय कामगारों का खास हाथ है, मोदी उस देश अबू धाबी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बसी ICAD कॉलोनी में भी गए। कितने साल से हैं? खुश हैं? सब खुश हैं? तो मोबाइल फोन है तो रोज फेसटाइम पे बात करते हो, डेली बात करते हो? 14 स्क्वायर किलोमीटर में बसी इस कॉलोनी में बिहार, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के भारतीय मजदूर रहते हैं। प्रधानमंत्री ने इन भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उनकी परेशानियां जानी। अबू धाबी में कुल 26 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स और मजदूर बसे हैं, जो हर साल $12 अरब भारत भेजते हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि अबू धाबी के साथ बेहतर रिश्तों से उनकी हालत में और भी सुधार आएगा। मोदी अमेरिकी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, यूरोप और ईस्ट एशिया के अहम दौरे तो कर चुके हैं। अब वेस्ट एशिया में खाड़ी देशों का यह दौरा सामरिक, ऊर्जा और निवेश के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। दिल्ली में मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।